श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। त्रिलोचनाय नमः। नीलग्रीवाय नमः। आशुतोषाय नमः। भोलेनाथ की जय हो। काशी के कोतवाल की जय हो। नंद के लाल की जय हो। श्री शिव महापुराण का ये 7वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय के अंदर श्रवण व्रती के नियमों के बारे में बताया गया है। श्रद्धालुओं के लिए नियम और कायदे के विषय में विस्तार से समझाया गया है। कहते हैं कि सौनक बोले कि सूत जी अपने यह परम पवित्र एवं अद्भुत कथा तो सुना दी, अब कृपा करके लोक हित के लिए शिव पुराण के श्रवण के वृत्तियों का नियम बताइए। सूत जी बोले, सौनक उन पुरुषों को नियम सुनो जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं। अतः श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, पत्रावली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा समाप्ति पर करे। पुराण समाप्ति तक यथाशक्ति उपवास अथवा एक समय भोजन करे। शुद्ध होकर शिव पुराण भक्ति से सुने। घृतपान, दुग्धपान, फलाहार अथवा एक समय भोजन करके सुखपूर्वक कथा श्रवण करे। वह एक बार हविख्यान खीर भोजन करे, जिससे सुखपूर्वक कथा में विघ्न न पड़े। गरिष्ठ भारी दालें, जल, अन्न, निष्पाप चौरा या राजसेवी के बीज, मसूर की दाल, वासी इन्हें कथावृत्ति न खाए। पलांडू, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तु एवं अमिक संज्ञक चीज़ों को कथावृत्ति छोड़ दे। वैगन, कलिंदी, पिचंड, मूली, पेठा, नालिका, शाक, भुनामूल इन्हें कथावृत्ति न खाए। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पवित्रता एवं साधुजनों की निंदा आदि करना छोड़ दे। रजस्वला न देखे, पतितों से बात न करे, ब्राह्मणों, देशी वेदों के न मानने वाले के साथ कथावृत्ति न बोले। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, सुधापान, विनय, मन की उदारता आदि गुण कथावृत्ति में होने चाहिए। निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है। दरिद्र, छत्री, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करे। 7 प्रकार की एकाकी संध्याएं, 7 प्रकार की एकाकी वंध्याएं दृष्टि स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्राव हो जाता हो, वह उत्तम कथा श्रवण करे। हे मुने, स्त्री पुरुष सबके शिव पुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। इन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करे। इस उद्यापन की विधि फल चाखने वाले धनी पुरुषों को 14 के दिन करनी चाहिए। निष्कंचक गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि ये शंभु के भक्त निष्काम हैं, श्रवण से ही पवित्र हो गए हैं। इस प्रकार
पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति से यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करें। इसके अनंतर वक्ता का भी विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक आच्छादी के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरा दे। जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरा देते हैं वे युग युग में ज्ञानी एवं भोग संपन्न होते हैं। वाचने वाले को बहुमूल्य वस्तुएं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं, भूषण, दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजिन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पट्टा आदि देते हैं वे स्वर्ग में पहुँच मन चाहे भोगों को भोग कर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके फिर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुस्तक का वक्ता का पूजन करके सहायता के लिए बैठे हुए पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धनदार पूजन करे। आए हुए ब्राह्मणों का अन्न धन आदि से सत्कार करे। फिर गायन वाजन नृत्य आदि से महान उत्सव मनाए। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे जो शिव ने रामचंद्र जी के प्रति कही है उसी गीता का पाठ करे। श्रोता आदि गृहस्थ हों तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा होम करे। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक से अथवा तन्मयता से, गायत्री मंत्र से अथवा इस पुराण के तत्व से वो करे, अथवा मूल मंत्र से शिव का पंचाक्षर मंत्र से होम करे। न्यूनाधिक दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। इसमें सब सफल है, इसमें संशय ही नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावे और दक्षिणा दे। शक्ति होने पर 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंह बनवाकर संतुष्टि के लिए दान कर देवे। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से भवबंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। हे शौनक जी, यह मैंने शिव पुराण का महात्म सुना और तुम्हें भी सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव पुराण तो पुराणों का तिलक है। जो जन्मधारी इस संसार में सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिवगणों की स्तुति करती है वे भव सागर से तर जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।